लेकिन ज्योति मुझे अब ये बताइए, जिस तरह से इंडिया गठबंधन जो गायब होता दिख रहा था, धाराशाही होता दिख रहा था, आपके अध्यक्ष हों मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी या समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान आ रहा है, आरजेडी की तरफ से बयान आ रहा है, तो जो काम नीतीश करना चाह रहे थे, हेमंत सोरेन की भ्रष्टाचार पर गिरफ्तारी करती दिख रही है क्या? देखिए, ये सवाल जो लोग उठा रहे हैं, सवाल क्या उठा रहे हैं? सवाल तो यही उठा रहे हैं ना कि ये जो आप ईडी और सीबीआई की जो जांच करते हैं, वो विपक्ष की पार्टियों पर ही केवल क्यों करते हैं? इलेक्शन के पहले क्यों करते हैं? आपसे जब विपक्ष पूछता है कि आप फला फला अपने दोस्त पर, अपने फला इस आदमी पर, फला इस मंत्री पर आप जांच बैठाएं, तो आप जांच उस पर नहीं भेजते हैं, ईडी नहीं भेजते हैं, आप विपक्ष के पार्टियों पर ही भेजते हैं। तो जब आप ईडी भेजेंगे नहीं, सीबीआई भेजेंगे नहीं, जांच होगी नहीं, तो आप कटघरे में पर कैसे आप आएंगे? आधी और अधूरी आप बात विपक्ष कह के रहे हैं ना ज्योति, आप आधी अधूरी बात पेश कर रहे हैं। ये बात आपकी जायज है कि जी वो सवाल तो मैंने सारे पूछ लिए एनडीए वालों से कि उनके यहां जांच नहीं होती, समन नहीं जाते, पर अगर आपका भ्रष्टाचार है, दैट डज नॉट जस्टिफाई इट ना। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, डू दे? तो अभी जो आप जिस 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 चीज की आप बोल रहे हैं कि जस्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये तो जांच का मामला है और कोर्ट में गया है और कोर्ट डिसाइड करेगी क्या होगा। लेकिन मैं पूछता हूं कि आप हमें परीक्षा में बैठाते हैं, उन्हें भी परीक्षा में बैठाते हैं, लेकिन मेरा कॉपी दे देते हैं बाहर के एग्जामिनर को और इनका कॉपी दे देते हैं इन्हीं के पास जांच करो। तो कैसे कैसे पता चलेगा कि इनको कितना नंबर आया और क्या लिखा कॉपी में? जरा आप मुझे बता दें। तो ये तो ठीक नहीं है ना। मैं डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूं। आप मुझे बताएं संदीप जी, आप ठीक है गवर्नर का, उन्होंने एलजेपी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे, ठीक है कि उनका अपना वो प्रिवेटिव है, लेकिन मैं पूछता हूं कि वही वही सिचुएशन बिहार में हुआ। आप नीतीश कुमार जाते हैं और 2 मिनट में सारे विधायक को बुला लेते हैं, आप पैरेड भी करा देते हैं, आप बोल भी देते हैं कि सरकार बना लो, और कोई ये केस नहीं है। इसके पहले भी जब आरजेडी से टूटकर जब बीजेपी से हाथ मिला था, तब भी वही था। उस समय तो गवर्नर आरजेडी से मिलना नहीं चाह रही थी, इंडिया यूपीए के गठबंधन से, और चल गए, हॉस्पिटल चले गए थे। और इसमें देखिए क्या किए कल, कि सोचिए कि सब इलेक्टेड मेंबर है, सबको गेट के बाहर खड़ा कर दिए। ये क्या बात हुआ? ये कौन सा सम्मान हुआ? इसका जवाब देंगे के बाद मंत्रियों का। आर्लेकर साहब का आचरण और राधाकृष्णन के आचरण में ये दिन रात का अंतर क्यों? एक ही दिन में पूरा खेला हो गया। गए नीतीश कुमार, दावा पेश किया, समर्थन का पत्र दिखाया, परेड भी नहीं कराई, शाम को शपथ ले ली, ठीक है, सुबह से शाम में खेल खत्म हो गया। मैंने अभी भी जवाब दिया था आपको, हर आदमी जो सीट पे बैठा है उसका अपना एक तरीका है और कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है, नंबर 2। नंबर 3 उसकी डिस्क्रिप्शन है कि सिचुएशन, स्टॉक ऑफ सिचुएशन के हिसाब से गवर्नर। संयोग है प्रयोग है? ये ना संयोग है ना प्रयोग है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। दिबांग, बिल्कुल, आप दूसरा किस्सा भूल गए, किस तरह से 20 को 12 बना दिया। चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ, उस पर बात होगी। वो भी प्रेरोगेटिव था, वो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो भी एक ऐसा, वो भी सवाल उठाता है जो अंडर जुडिशियल स्क्रूटनी है। क्या हुआ हाईकोर्ट में? जी बिल्कुल, पर मुझे जो लग रहा है ओवरऑल, देखिए इस तरह के मामले जब भी होते हैं तो ये देखना होता है कि आपके पास क्या नैरेटिव क्या है। मेरे ख्याल से जिस तरह की पोजीशनिंग हेमंत सोरेन ने कर ली है, वो एक बहुत अच्छी विकेट पर हैं, और ये स्ट्रोक ऑफ लक ही कहा जाए कि वो सोच रहे थे कि कल्पना को बनाएंगे, अपनी पत्नी को बनाएंगे। उसमें जिस तरह से बसंत खुद उनके भाई और सीता सोरेन का नाम तो हमने अभी सुना ही, जिस तरह से वो खड़े हुए थे, उसमें ये जो चंपई सोरेन आए हैं, ये बहुत वहाँ पुराने नेता हैं, आंदोलन से निकले हैं, जंगल और ज़मीन को अपनी माँ समझते हैं, और बिल्कुल आदिवासियों से जुड़े हुए हैं, और बिल्कुल खांटी आदिवासी नेता हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी उल्टा पड़ गया है यहाँ पर। ये भी एक बिल्कुल, मुझे तो बिहार में खेला बिल्कुल सीमलेस हुआ, बिल्कुल ये। और फिर दूसरा आप सर्कमस्टेंसेस देखिए कि जिस तरह से बिहार में हुआ, इमीडिएटली यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर यहाँ भ्रष्टाचार पर वार भी है ना। इस चीज को क्या हम नकार सकते हैं? बीजेपी बड़ा खाका खींचती है कि भ्रष्टाचारियों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है, पर आप देखिए नैरेटिव में क्या है कि भ्रष्टाचार पर वार जरूर है, पर हमसे कहा गया था आप इंडिया गठबंधन छोड़िए और फिर हमसे बात कीजिए। ये एक नैरेटिव आ रहा है, ये कह रहे हैं। मैं एक मिनट, आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट उठाया है तनुज।
किसने आपको अप्रोच किया था? बीजेपी से किसी ने अप्रोच किया? आप ये कह रहे हैं नहीं जी हमें तोड़ना चाह रहे थे। किसका फोन आया था? कौन तोड़ना चाह रहा था? नाम बता पाएंगे? नहीं संदीप जी, देखिए इस बात को समझने की जरूरत है। पिछले दिनों बिहार में क्या हुआ? चट इस्तीफा और पट शपथ। लेकिन आज 24 घंटे होने जा रहे हैं, लीगल एडवाइस लेना है, किससे पूछना है, और उसका भी जस्टिफिकेशन हो रहा है। यहाँ पर 47 से ज्यादा बीजेपी में से आपके संपर्क में कौन था? कौन दबाव बना रहा था? इसका खुलासा कीजिए, वरना फिर ये तो आरोपों की योर वर्ड अगेंस्ट माइन। इसका भी खुलासा होगा ही आने वाले समय में। स्वयं नेता इसका खुलासा करेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन तो आपके चैनल पर बोल रहे हैं ना, या तो हमारे साथ आओ या तो जेल जाओ। और हेमंत सोरेन जी ने जेल जाना स्वीकार किया। तो ये तो खैर आरोपों की बात है। अब ये पोजीशनिंग पर खेल आ गया है, ये कहीं ना कहीं पोजीशनिंग पे खेल आ गया। मुझे लगता है कि जेएमएम की जो पोजीशनिंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखिए कि वहाँ पर 5 आदिवासी सीट्स हैं जो वो लड़ना चाहते हैं, 2 और सीटें लड़ना चाहते हैं। जमशेदपुर वो लड़ना चाहते हैं, गिरिडीह लड़ना चाहते हैं। आप देखिए कि सिंहभूम है, लोहरदग्गा है, दुमका है, राजमहल है। ये वो आदिवासी सीट्स हैं जहाँ ये समझा जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री अगर बनते हैं तो एक बहुत स्ट्रांग मतलब एक संदेश अब ये साफ हो गया है हेमंत सोरेन के बाद, और विपक्ष को ये समझ में आ रहा है आइदर वी स्विम टुगेदर और वी सिंक टुगेदर, या तो साथ तैरेंगे या साथ डूबेंगे। हाँ, और आपने जिन पार्टियों के नाम लिए उसमें 2 और मैं जोड़ दूं कि डीएमके जिस तरह का स्ट्रांग स्टेटमेंट आया स्टालिन का, ममता बनर्जी, यानी ये सब अचानक जगे हैं, अचानक जगे, वेकअप कॉल आ गया। और ये वही बात हो रही है जिस तरह से ये बोलते हैं ना, अब ये एक पार्टी के लिए कहा जा रहा है पर एक कहावत है ना, लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई। जिस तरह से असम में जो उतावलेपन दिखाया मुख्यमंत्री ने, असम के बाद से कांग्रेसी बड़े वहां एक तरीके से जाग से गए हैं कि भाई हमारी भी पिटाई हो सकती है और हम पिटे। ये जो हम पिटे वाला, तो वहां थोड़ा सा बचना चाहिए था। दूसरा मुझे लगता है कि ये एक अचानक एक मौका मिल गया कि सब इकट्ठा हुए हैं, और आप बिहार करें, चंडीगढ़ का मसला भी सुप्रीम कोर्ट में आएगा, इनका खुद मसला, उसके बाद आप यहां ऑपरेशन करें, फिर लगा रहे हैं हिसाब कि भाई अब दिल्ली की भी बारी है तो दिल्ली वाले भी जगे हुए हैं। तो ये आपको एक जो बड़ा आपका जो प्लान है ये कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ना है, उस पर सवालिया निशान अगर खड़े होते हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो अच्छी बात नहीं है, और वो यहाँ पर खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।